सभी ऑडियंस का हमारा राम राम। सुबह से सभी लोग जो है आनंद से रहें। चलिए जी, सुबह की 7:15 बज रही है और अभी मेरी और अनीता की तैयारी है पिताजी को सड़क के ऊपर छोड़ने की, क्योंकि पिताजी आज प्रदेश जा रहे हैं। तो फिर से वही दिन, थोड़ा बहुत गम का माहौल, लेकिन चलो आप लोग ऐसे सपोर्ट करना, बहुत ज़्यादा अच्छे दिन भी आएंगे। तो सबसे पहले पिताजी को ऊपर सड़क तक छोड़ना है, क्योंकि गाड़ी आने वाली है। और दादी भी यहाँ उठ गई है। तो दादी, आज आपका बेटा जा रहा है, हाँ, कैसा लग रहा है? बुरा लगो ने, चलो क्या करें फिर, क्यों। तो चलिए जी, बापे की तैयारी हो गई। तो चलिए जी, अब लगभग पूरी तरीके से रात खुल गई है। मैंने भी सुबह 4 बजे यहाँ पर मोबाइल रख दिया था वीडियो अपलोड करने के लिए, तो शायद हो ही गया होगा आज। इतना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ। तो चलिए, लगभग फाइनल हो गया है। अब प्रोसेसिंग में चल रही वीडियो। अनिता ने बैग उठा लिया भाई। तो चलिए, फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। वहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ठीक है। और हमें उम्मीद है बहुत जल्द वो दिन आएंगे जब आप हमारे साथ यहाँ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। भगवान से यही प्रार्थना है वो दिन आए, ताकि ये सुबह सुबह का जाना जो है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अपने घर में ही रहेंगे, सही बात, साथ में रहेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, किसको लगता है अच्छा, सही बात, और क्या करें, है ना। सही बात। तो चलिए जी, जब भी कोई गांव से बाहर जाता है तो सामने जो माँ दुर्गा का मंदिर बना हुआ है, वहाँ सब एक बार हाथ जरूर जोड़ते हैं कि हे माँ, हमारी यात्रा मंगलमय हो और फिर से आपके दरबार में आने का मौका मिले। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं भी आज के ब्लॉग की शुरुआत सड़क के ऊपर से कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। और मौसम की बात की जाए तो पूरा नीला आसमान है। बाकी 1 घंटे बाद सामने से उस पहाड़ी के ऊपर से सूर्योदय होंगे। अरे वाह, अनीता को खर्चा मिल गया भाई, बहुत बहुत बधाई हो। तो गांव में अभी लगभग कोई उठा नहीं, क्योंकि बहुत ठंड का माहौल है। तो हर कोई लगभग अंदर या तो अपने घर में आग सेक रहा होगा या तो रजाई में बैठा होगा। वो तो हम भी इसलिए उठे क्योंकि पिताजी आज जा रहे हैं, तो इस वजह से उठना पड़ा। बापे, कैसा लग रहा है अभी? क्या करना बेटा, अब जाना तो है। हाँ, कोई भी घर से जाता है तो बुरा तो लगता ही है। सही बात, पर करें क्या, सही बात है। समस्या यही है कि यही तो हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि पलायन की मेन समस्या यही है कि चाहे कितना भी हम सोचें, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। क्यों? यहाँ पर कोई ऐसा रोजगार नहीं है कि जो हम अपने घर पे रह सकें, तो जाना ही पड़ता है। क्या करें, सही समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही शेरू ने नीचे से पिताजी को जाते हुए देखा, वैसे शेरू भी आ गया भाई रेस मार के। ये देखिए, आ गया भाई शेरू भी। ये तो चलिए जी, फाइनली गाड़ी भी आ गई है। मेरे सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, ओके। सभी ऑडियंस का हमारा राम राम। सुबह से सभी लोग जो है आनंद से रहें। तो चलिए जी, फाइनली बापे भी यहाँ से हिमाचल चले गए हैं। अब थोड़ा उदास लग रही, उदासी लग रही है। कितनी उदास लग रही? थोड़ा ज़्यादा लग रही इसको। उदास तो लगेगी भाई, 1-2 दिन तो ऐसा लगेगा भाई क्या हो गया। चलिए, फिर से उसी माहौल में ढलने की कोशिश करेंगे और जल्द यही कामना करेंगे कि बापे जल्दी आ जाए। हो सकता है होली में आ जाए। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। और मैं पिताजी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, होली तक 1 लाख सब्सक्राइबर। कड़ी मेहनत करूँगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट करूँगा। क्यों इस चाय को पीटना पड़े। तो चलिए जी, अभी सूर्य देव भी आ गए हैं। अरे वाह भाई वाह, अब जाके पूरा गांव खिलखिला रहा है। आज धूप भी है, गांव भी चमक रहा है, लेकिन हमें उदास लग रही है क्योंकि बापे यहाँ नहीं है।
बापे होते तो मज़ा आती, लेकिन क्या करें, आज बापे परदेश चले गए हैं। और सामने गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बिंदु की नहलाई हो रही है, तो इनको गर्म पानी से नहलाया जाता है। और सामने यहाँ अगर टीन वाले चूल्हे की बात की जाए तो इस पे माँ ने प्रेशर पे दाल चढ़ा रखी है। उदास लग रही है जी, आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आज उदास लग रही, तो माँ जी को भी उदास लग रही है, हम सबको उदास लग रही है। आज यही जिंदगी का दस्तूर होता है। उस दिन तक तो बहुत रौनक थी पूरे गांव में, हमारे घर में, लेकिन फिर से बापे चले गए और गांव में भी सुनसान हो रखा है माहौल। यहाँ मस्त करके शेरों भी धूप सेक रहा है और सो रखा है। तो पिताजी तो आज चले गए और बाकी माँ की तैयारी भी हो गई आज बांझ के लिए जाने के लिए। यानी कि जब तक पिताजी थे तो पिताजी ने माँ को बिल्कुल भी जाने नहीं दिया कि नहीं दूर नहीं जाना है फालतू। लेकिन आज जैसे ही पिताजी गए तो माँ बोल रही कि क्या करना, बोल मैं भी चले जाती हूँ बोल बांझ के लिए। यहाँ से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर चौरंगी खाल जाएगी माँ जी। 2-3 दोस्त भी जा रही तो उनके साथ जा रही है। तो ठीक है माँ, जल्दी आना है। ठीक है। माँ की दतली और पगड़ी चल पड़ी साथ में। चलिए जी, आज जेपी भाई के घर में चलते हैं। तो आज हमने प्लान बना रखा है कि यहाँ से हम चेड़ागाड़ जाएंगे, जहाँ की ताऊ जी की नर्सरी हुआ करती थी। ताऊ जी तो अब है नहीं, तो हमने सोचा एक बार वहाँ देखते हैं क्या हाल है। तो अभी मैं, संजू, जेपी भाई, आलोक भाई, सब लोग हम जाएंगे चेड़ागाड़। तो चलिए निकलते हैं जरा यहाँ से। और चेड़ागाड़ जाने के लिए हमें ठीक सामने वाले गांव के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। चलिए फिर निकलते हैं, सभी लोग मिलते हैं आपको हसीन सफर में। तो चलिए जी, अभी हमारा प्लान बना है नर्सरी जाने का, जहाँ की ताऊ जी ने नर्सरी लगा रखी थी। ताऊ जी तो इस दुनिया में है नहीं, लगभग 1.5-2 साल बाद अब हम वहाँ जा रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ कैसे हाल हो रखे हैं। पहले तो हम अक्सर जाते थे ताऊ जी के साथ, वहाँ मैगी बनाते थे, खूब एंजॉय करते थे और डांट भी खाते थे ठीक ठाक। लेकिन अब देखते हैं वहाँ रौनक तो मुश्किल होगी, क्योंकि ताऊ जी के बिना तो वहाँ रौनक कैसे हो सकती है। तो चेड़ागाड़ हम अभी 6-7 लोग जा रहे हैं। बाकी चलिए, लगभग 2-3 किलोमीटर का सफर है, वो भी हमें पैदल जाना है आज। कहीं चढ़ाई भी आएगी तो कहीं ढलान भी आएगी। और सामने देखिए जी, स्कूल के बच्चे आज वहाँ क्रिकेट खेलने जा रखे हैं। तो ये सब लोगों का प्यार है भाई। आज जहाँ भी जाता हूँ तो सब लोग सम्मान देते हैं। यूट्यूब ने सच में बहुत लाइफ बदली है भाई। अगर मैं नौकरी करता तो सिर्फ पैसा ही मिलता, लेकिन लोग जानते नहीं मुझे। लेकिन यूट्यूब ने मुझे वो हर चीज दी है जो मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता हूँ। और जिस रास्ते को मैं अक्सर अपने गांव से दिखाता हूँ, तो उस रास्ते से हमारे गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और इधर साइड के गांव वालों के देखिए, खेतों में गेहूं बहुत बढ़िया उग रखे हैं, यानी कि बहुत हरे भरे हो रखे हैं। सामने देखिए हमारे गाँव का जो धारा है वो यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। और जो बड़े भाई के हाथ में डब्बा है, तो इस डब्बे में हमने मैगी के पैकेट रखे हुए हैं, यानी कि वहाँ हम मैगी बनाएंगे। तो पहले भी हम जब जाते थे तो मैगी जरूर बनाते थे, और ताऊ जी हमेशा डांटते थे कि भाई क्यों खा रहे हो मैगी, ये तो मैदे का होता है, इससे तो खराब होता है पेट। और सामने देखिए हमारा घर कुछ यहाँ से ऐसा दिखाई देता है, और कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और हमारे गाँव का नज़ारा भी काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आज भी पहाड़ों में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां लोगों को आज भी मजबूरी में रहना पड़ता है। सामने देखिए मात्र 2-3 मकान हैं, यानी कि यहाँ आज भी अगर कोई बीमार होता होगा तो उनको कैसे ले जाया जाता होगा। इसीलिए बोलते हैं पहाड़ का जो दर्द है ना, वो कोई नहीं समझ सका। लोग यहाँ से वोट मांगकर तो चले जाते हैं और जीत भी जाते हैं, और उसके बाद देहरादून में बैठ जाते हैं, यानी कि दोबारा इन जगहों में नहीं आते हैं। तो ये जो छोटी सी नदी है, जब ये मानसून में आती तो इतना विकराल रूप ले लेती है। इधर साइड जो खेत है वो इसने सारे बहाए पिछले साल, यानी कि इधर भी खेत हुआ करते थे, लेकिन वो सारे इस नदी में बह गए। तो इसी वजह से इस नदी की इधर साइड से इतनी चौड़ाई है, वो खेत वहां तक हुआ करते थे, लेकिन सब बह गए। तो अभी हमें यहाँ से ठीक वहां तक जाना है, उसके बाद चढ़ाई लगेगी ऊपर के लिए, और वो चढ़ाई भी क्रॉस करनी है। इन पेड़ों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ऊपर गिरने वाले हैं। ठीक यहाँ से सामने पे दिखाई देता है सिरी गांव, जो कि काफी खूबसूरत और काफी बड़ी ग्राम सभा है। पिछली बार जब मानसून में ये वाला गजरा आया था तो इसने पूरा रास्ता बहा के ले गया था, फिर ये नया रास्ता बना। तो चलिए जी, फाइनली हम चेड़ागाड़ पहुंच गए, और यहाँ आते ही आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हाल देख रहे हैं ना, चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगी हुई है। और ये देखो, जहाँ हम बैठे रहते थे इस वाले कमरे के क्या हाल हो गए हैं। और ये एक छप्पर हुआ करता था, यानी कि इसके ऊपर चीड़ के पत्ते बिछाए हुए रहते थे, लेकिन ये सारा गायब हो रखा है यहाँ से। और यहाँ देखिए कितनी सारी झाड़ियाँ हैं, यानी कि रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है कि रास्ता कहाँ है। और यहाँ ताऊ जी की नर्सरी हुआ करती थी, और नर्सरी का वहाँ पर बोर्ड भी लगा रखा है। और यहाँ से ठीक सामने पे दिखाई देता है सिरी गांव, जो कि काफी बड़ा और काफी खूबसूरत गांव है। यहाँ से चारों तरफ जब नजर जा रही है तो चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, यानी कि यहाँ जो रास्ते हैं सारे झाड़ियों से बंद हो गए हैं। तो देखिए जी, यहाँ आते हुए हम ताऊ जी को तो नहीं पा सकते हैं, यानी कि कुछ साल पहले जब हम यहाँ आते थे तो ताऊ जी तो हमारे साथ है नहीं, लेकिन उनके जो वो शब्द हैं वो आज भी हमें याद है। यानी कि यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा उनके साथ, डांट भी पड़ी तो सीखा भी बहुत कुछ है। और डांट हमें इस चीज़ की पड़ती थी कि तुम अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, कुछ आगे बढ़ो, आगे कमाने की सोचो, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं है, और पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और भाई साहब, यहाँ जब भी चारों तरफ देख रहा हूँ तो आंखों में आंसू ही आ रहे हैं। अगर ताऊ जी आज भी यहाँ होते तो यहाँ एक भी झाड़ी नहीं दिखाई देनी थी, पूरी जगह सफाई होनी थी। और सामने देखो, ये है कीवी की बेल, ये भी पूरी तरीके से अब सूख गई और झाड़ियों के बीच में है।
और वहाँ पर अंश भी आज याद कर रहा है कि दादाजी होते तो वाह मजा आती, क्योंकि जो ताऊ जी थे वो अंश का बहुत ध्यान रखते थे और अंश को जब हम मजाक में चिढ़ाते थे तो ताऊ जी हमें डांट देते थे और ताऊ जी अंश को प्यार से छुगली बोलते थे। और सामने हमारे साथ जो भाभी जी आ रखे हैं वो वहाँ बांझ की टहनियाँ काट रहे हैं और देखिए यहाँ कमरे के क्या हाल हो रखे हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत जो झाड़ियाँ थी वो हमने साफ भी कर ली है। अब जो रास्ता वो ठीक लग रहा है, नहीं तो यहाँ पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। और अंदर वाले कमरे में भैया मैगी बना रहे हैं सबके लिए। और इस कमरे में आते ही मुझे पहले की याद आ गई, यहाँ हम पहले भी मैगी बनाते थे और इसके ऊपर बिस्तर होते थे, इसी के ऊपर सो जाते थे। तो बाकी चलिए जी यहाँ पर मैगी बनाने की तैयारी चल रही है और ये देख के मुझे पुरानी यादें आ रही है। बहुत कॉमेडी करते थे हम उस टाइम यहाँ। तो चलिए जी गर्मा गर्म मैगी का आनंद लेते हैं और बाकी सभी लोग खाने लगे, कुछ लोग बाहर जा रखे हैं। चलिए जी मैगी भी खा ली है और बाकी कुछ देर तक हम यहाँ रुके भी, अब जा रहे हैं हम यहाँ से घर के लिए। और जिस पत्तल पे हमने मैगी खाई उसको भी हमने जला दिया है। अंश कैसी लगी मैगी? मजा आ गया ना? तो चलिए जी यहाँ से अब घर जाने की बारी आ गई है और काफी बुरा भी लग रहा है कि इस सुनसान जगह को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। अगर ताऊ जी होते तो वो तो शाम तक यहाँ रहते थे और शाम को आते थे घर और डेली आते थे यहाँ। तो चलिए जी फाइनली हम उस धार के पास पहुंच गए हैं जहाँ से हमारा गांव सीधे सामने पे दिखाई देता है। तो चलिए जी मैं थोड़ी देर पहले आ गया था चिड़ेगाड़ से और बाकी अनीता भी चली गई थी माँ को लेने आधे रास्ते तक और माँ जी और अनीता भी आ गए हैं। और आज माँ ने ये लाए भाई, इतने सारे बांझ के पौधे लाए। माँ जी आ गए हैं, पिताजी के बिना तो बहुत सोना सोना लग रहा है नहीं। तो भाई इतने सारे बांझ के पौधे लाए माँ ने। तो कुल मिला के बात यह है कि एक दूध को पाना आसान नहीं होता है, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी गांव का नज़ारा अभी कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ की बात की जाए तो अनीता ने यहाँ पे आग जला रखी है। हेलो, आ गए थे तुम माँ जी को लेके? चलो बढ़िया बढ़िया। और ठीक अगर दाएं तरफ मुड़ो तो यहाँ पे दादी। हेलो दादी। बाकी मैंने दादी के लिए दंगल टीवी लगा दिया है और बाकी दादी रजाई के अंदर बैठी हुई है और सामने टीवी देख रही है। ठीक है आराम से रहे, ठीक है। दादी को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा भाई। तो अभी तक मैं बड़े भाई के घर में था तो वहाँ थोड़ा गप्पे मारी, क्योंकि बड़े भाई साहब भी कल सुबह उत्तरकाशी जा रहे हैं परिवार के साथ। तो बाकी कल से मैं अकेला हूँ और बाकी जो मेरा दोस्त संजू है वो भी कल सुबह ऋषिकेश जा रहा है। पिताजी तो आज चले गए, तो कल से मैं अकेला हूँ गाँव में लगभग। तो समय अभी रात की 10 बज रही है और आंटी मुझे खाना दे रही है। हेलो, बन गया खाना? नाराज हो रही इसलिए शकल नहीं दिखा रही मेरे को। तो अनिता ने मेरे लिए रात का खाना भी ला दिया, धन्यवाद जी। अरे वाह। तो आज के रात के खाने में है मटर पनीर की सब्जी और बाकी गर्मा गर्म रोटी। तो चलिए जी गर्मा गर्म खाना भी खा लिया और बाकी अब सोने की तैयारी करते हैं। और मेरा बिस्तर भी यहाँ पे लग गया है और बाकी यहीं पे सारे गैजेटें देखिए, चार्जर के साथ मोबाइल कनेक्ट हो रखा है और वहाँ पे सर दर्द की दवाई भी रखी हुई है। तो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार एडिटिंग करने के बाद थोड़ा हेडेक भी हो जाता है तो मैं पेन किलर भी खा लेता हूँ थोड़ा। बाकी सभी लोग सो गए, अब मैं भी सोने की तैयारी करता हूँ और बाकी ये भी सोएगी अब। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय। सांस तो ले ले पहले। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।